फिर मोदी को उन्होंने वही कहा, फाशिस्ट है, ये है, वही जो बातें वो करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के लेवल पे इस किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इन्फोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। फॉरेन पॉलिसी के मैदान में बहुत सी हमने पिछले 2 सालों में देख रहे हैं कि एक मुसलसल बतदरीज तरीके से ज़वाल इन्हितात का शिकार है वज़ारत ख़ारजा भी और हमारी ख़ारजा पॉलिसी भी। आप मिसाल के तौर पर थर्सडे की तकरीर ही को ले लीजिए इमरान खान साहब की। वो फरमाते हैं कि हमारी जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ इतने बेहतरीन हो गए हैं, इससे बेहतर शायद कभी थे ही नहीं। ट्रंप के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। और साथ साथ उन्होंने अलकायदा के जो अमीर थे या जो उनके कायद चीफ थे उनको जहाँ भाग भी कह दिया और कत्ल और शहीद भी कह दिया। उस पर भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में वाबेला मचा कि ये शहीद कब से हो गए। और दूसरी तरफ वही देखिए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं यूएस के साथ, लेकिन पिछले ही हफ्ते यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जो उनकी सालाना रिपोर्ट होती है वो इशू की है अपने जो है दहशतगर्दी के हवाले से कि कौन कौन से ममालिक जो हैं दहशतगर्दी पे क्या क्या कर रहे हैं। और पाकिस्तान को बहुत तनकीद का निशाना बनाया है नाज़रीन उस रिपोर्ट में। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी जो रिपोर्टें हर साल आती रही हैं जो कि कांग्रेस को पेश की जाती है, पहले भी पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन क्योंकि अब हम पिछले 1 साल से ख़ास तौर पे अमेरिका की बहुत मदद कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान को लेकर और सब कोशिशें कर रहे हैं कि वहाँ एक मसालती अमल चले, तो हमारा ख्याल था कि शायद वाकई ताल्लुकात अच्छे हो गए होंगे। लेकिन इस रिपोर्ट से जो स्टेट डिपार्टमेंट की है उससे तो कहीं ये महसूस नहीं होता कि हमारे ताल्लुकात में कुछ गर्मजोशी पैदा हुई है। हालात वहीं के वहीं खड़े हैं। और बदकिस्मती की बात यह है इस रिपोर्ट में नाज़रीन जो है जम्मू और कश्मीर के हवाले से कोई बात ही नहीं कही गई। अगर बात की गई है तो सिर्फ इतना कहा गया है कि भारत ने एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नया बनाया है, नया कानून बनाया है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर की जो रियासत थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और उसमें भी ये नहीं कहा गया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड या इंडियन हेल्ड कश्मीर, और बल्कि यहाँ भी कुछ ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल की कि उन्होंने ये मान लिया है कि जो इंडियन इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का लफ्ज़ की टर्म इस्तेमाल की गई है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 अगस्त के बाद हमारी सफारतकारी कहाँ खड़ी की। और फिर कल ही जब ये इसी रिपोर्ट के हवाले से तकरीबन 1 हफ्ते के वक्फे के बाद फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज़ इशू किया जिसमें उन्होंने अलकायदा को बुरा भला कहा, सबको कहा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म से शायद स्लिप ऑफ द टंग है, आई डू नॉट नो, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए कि उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कह दिया, उनका शायद मतलब हरगिज़ ये नहीं था। लेकिन ये ज़रूर है कि ताल्लुकात की जहाँ तक बात जो उन्होंने कही है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। हमारे ताल्लुकात में कोई गर्मजोशी पैदा नहीं हुई, हमने कोई सफारतकारी नहीं की, हमारे हालात उस तरह ही वहीं के वहीं खड़े हैं। गो कि हम अफगानिस्तान में ताउन भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नज़र नहीं आता कि हम कहीं बात को आगे लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि जो है ताल्लुकात में बड़ी गर्मजोशी पैदा हो गई है, मैं समझता हूँ कि ज़रा क्यास ये क्यास ही है, खुशफहमी आप कह लीजिए, कोई ऐसी मुझे कम अज़ कम ग्राउंड पे कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ नाजरीन ये भी हम देख रहे हैं कि भारत ने बड़ी चालाकी के साथ इन सारे मौक़ों को इस्तेमाल करते हुए डोमिसाइल जो उन्होंने अपना एक पॉलिसी अपनाई है जो 35A को हटाया है कि जो आबादी का तनासुब है उसको तब्दील किया जाए, एक मुस्लिम अक्सरियत इलाके को मुस्लिम अक़लियत में तब्दील किया जाए, तो उस पर काम शुरू हो गया है। तकरीबन 25,000 लोगों को अब डोमिसाइल इशू होंगे और इसमें बहुत से फौजी हजरात भी हैं, बहुत से जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो भी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि एक सिलसिला शुरू हो गया है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने मुजफ्फराबाद भी कल गए और वहाँ पे अपनी तकरीर में ये कह दिया कि फिर मोदी को उन्होंने वही कहा, फाशिस्ट है, ये है, वही जो बातें वो करते हैं।
میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے لیول پہ اس قسم کی زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ نریندر مودی کی جو سوچ ہے، اور تب بھی پتہ چل جانا تھا کہ اس کا ذہنیت کیا ہے، یہ کس طرح کی سوچ ہے اس آدمی کی. یہ ایک عام آدمی نہیں ہے، یہ ایک سائیکوپیتھ ہے. یہ جس طرح کی اس کی سوچ ہے، ان کی جو جماعت تھی وہی ہٹلر کی نازی پارٹی، یہ جو آر ایس ایس ہے، یہ اس کی پیداوار ہے. آپ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے، کیونکہ میں اگر کہہ دوں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور جرنلسٹ کہہ دیں، تجزیہ نگار کہہ دیں، لیکن پرائم منسٹر کے لیول پہ اس قسم کی زبان کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے. اگر وہ اتنے ہی فاشسٹ ہیں، اور یقیناً وہ ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، نہ ہم آر ایس ایس کے ایجنڈے کو اپروو کرتے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ بھارت اسی دوران جو ہے 184 ووٹ لے گیا اقوام متحدہ میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں. تو آپ کی سفارتکاری ہے کہاں؟ 1992 ووٹوں میں سے 184 وہ لے گئے، اور اس کے بعد آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم 5 اگست کے بعد کشمیر پہ مہم چلائیں گے. ہم انشاءاللہ دنیا میں ساری جگہ پہ اس کشمیر کے جو حالات ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ساری دنیا میں خود لے کے جاؤں گا. پہلے بھی میں نے بات کی ہوئی ہے، جو بھی دنیا کا ہیڈ آف سٹیٹ ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک، کس طرح کا ایک خطرناک سوچ جو ہندوستان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، ان کو بھی میں آگاہ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے کہ 5 اگست سے پہلے ہم پوری تیاریاں کریں گے، جدھر بھی پاکستانی ہیں، جدھر بھی کشمیری دنیا میں ہیں، سب کو ہم تیار کریں گے کہ پوری ہم موومنٹ ساری دنیا میں کریں گے، پاکستان میں بھی دنیا کو بتائیں گے 5 اگست کا، اور اس کے بعد پھر اور تیاریاں کریں گے. تو 5 اگست سے پہلے آپ کیوں نہیں چلا سکتے؟ آپ پچھلے 5 اگست سے اب تک کیا کر رہے تھے کہ آپ 5 اگست کا انتظار اب کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بعد ایک موومنٹ چلائیں گے؟ بھئی آپ نے کیوں 1 سال انتظار کیا؟ کچھ سمجھ میں باتیں آتی نہیں ہیں. اور 5 اگست کے بعد آپ مطلب وہی کام کریں گے جو اس سے پہلے آپ 5 فروری کو کرتے رہے ہیں، 27 اکتوبر کو کرتے رہے ہیں بلیک ڈیز بنا کر، یا 15 اگست کو آپ اب کریں گے؟ کیا مذاق ہے یہ؟ ہم نے ان سارے کشمیر کے معاملے کو ایک سالانہ جلسہ بنا دیا ہے، اور 5 اگست کے بعد بھی ہم دیکھ لیں گے. ناظرین ادھر ہی ہیں ہم بھی، اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کو، اگر ہم موجود ہوئے تو ضرور دیکھیں گے کہ 5 اگست کے بعد بھی کیا ہوتا ہے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ کچھ کام ہوگا. یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں، اور مجھے کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا بدقسمتی کے ساتھ. اور جو مظفر آباد میں تقریر انہوں نے کی ہے، میں تو اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ 5 اگست تک کا انتظار ہم کیوں کر رہے ہیں. دوسری طرف اور یہ جو ہے فارن پالیسی کا اوور آل ناظرین معاملہ بہت گھمبیر ہو چکا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے وزارت خارجہ میں اب کیپیسٹی رہ گئی ہے کہ وہ جو پاکستان کے مفادات ہیں وہ صحیح معنوں میں ان کو پروجیکٹ بھی کر سکے.